नमस्ते। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में मेरे पियर्सिंग का एक्सपीरियंस। मैं अभी अभी यस आधा पौना घंटा ही हुआ होगा मुझे अभी अभी पियर्सिंग करवा करके आए हुए, और मुझे लगा आप लोगों के साथ में ना अपने इस एक्सपीरियंस को जरूर मुझे शेयर करना चाहिए। मैंने बहुत ही सालों के बाद में ईयर पियर्सिंग करवाया है और ये करवाने का मन मेरा पूरे साल से था। ये मेरी विश लिस्ट में था, मेरी बकेट लिस्ट में था, और बस मुझे मन था कि मैं पियर्सिंग करवाऊंगी। लेकिन डर के मारे, कभी टाइम ना मिलने की वजह से, कभी माइंड में ऐसे लगता था कि करवाऊं नहीं करवाऊं, डर भी लग रहा था, दर्द का भी डर था थोड़ा सा, कौन सी वाली करवाऊं। ये करते करते ना जी मैंने पूरा साल निकाल दिया और फाइनली 21 दिसंबर 2025, यस आज ही के दिन पर मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो मैंने आज के दिन पर करवा ली है पियर्सिंग, और पियर्सिंग का मैं पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये भी बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सी वाली पियर्सिंग करवाई। जब मैं करवाने के लिए गई तो मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, नहीं तो डेफिनेटली वहां पे भी मैं रिकॉर्ड करती, शायद मैं नहीं भी करती, क्योंकि वहां पर ना दो तीन चीजें चल रही थी। एक तो ये चल रही थी मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, तो मैं फुल ऑन कंफ्यूज थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ पियर्सिंग करवाने में 2 घंटे लग गए, सोचने में और डर के मारे भागने में। मैं गन देखती थी और भागना स्टार्ट करती थी, और मैं गन देखती थी नहीं 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 नहीं, ओ भाई इसको तो देख के ही मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हालांकि वो लोग मुझे बता रहे थे, मैंने सुनार से करवाया ये, वो मुझे बता रहे थे कि ये छोटे छोटे बच्चे करवा लेते। मैंने कहा हाँ भाई, मैं भी जब छोटी बच्ची थी तब मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो बच्चे वाला तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे मन में एक डर भी है पियर्सिंग को लेकर के, और मतलब हीलिंग को लेकर के भी मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इससे एक दिन पहले क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था, एक दिन पहले ना मैं ऐसे ही सेल्फ टॉक कर रही थी कि मैंने ना आज अपने कानों को ना पियर्स करवाया है, और तो मुझे तो पता ही नहीं चला, बड़ी आसानी से हो गया, और मेरी तो हीलिंग भी बहुत फास्ट हो रही है। मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आया कि कैसे ये पियर्स हो गया, और एग्जैक्टली जो मैं सेल्फ टॉक में बोल रही थी ना वही हुआ मेरे साथ। जबकि मैंने 2 घंटे लगाए हैं, मैं डरती रही, मैं कंफ्यूज रही, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, डरी पड़ी थी बुरी तरीके से, ठीक है। अब जब वो मेरे सामने गन लेके आए, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, मेरा मन 2 जगह जा रहा था, निडल वाली पियर्सिंग करवाऊं या गन से करवाऊं, मैं करूं कैसे, क्या करूं, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। अब मैंने पहले ऑप्ट किया गन को। जब वो गन लेके आ गए, उन्होंने सारी चीजें रेडी कर ली, तो मैं 100 बार वहां पर नो 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 यस 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 करती रही, ठीक है। फाइनली ये हुआ कि मैं नहीं करवा रही, बोला। उसके बाद आपको मैं बताऊं, मैं दुकान से बाहर भी निकल गई ना, मैं नहीं करवा रही, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने ये सोचा कि निडल वाली करवाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि निडल वाली करवाऊंगी, दर्द होगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैंने ये सोच करके सबसे पहले ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो, ये डायमंड जो इन्होंने डाला है, इस पर मैं एक्चुअली पूरी तरीके से इसे टच करके उंगली नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि कम से कम आप 1 हफ्ता इसके ऊपर ऐसे करके हाथ मत लगाना। तो इसलिए मैं उस पर उंगली नहीं लगा रही, बस आपको दिखा रही हूँ। जो नीचे वाला डायमंड है ना, ये वाली पहले उन्होंने मुझे पहले पेयर्स यही किया था, और जब इन्होंने मेरी ये वाली पेयर्सिंग की ना, बिलीव मी, मुझे पता ही नहीं चला। एक तो कहते हैं ना वो जरा सा आपको ऐसी छोटी सी काटती है, आपको जरा सा पिन सा चुभता है, मुझे वो भी नहीं पता चला। मैंने उनको पलट के पूछा आपने कर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ कर दिया। मैंने कहा नहीं कर दिया? तो मैं मिरर में जाकर के मैंने जब देखा, मैंने कहा आपने कर दिया? मतलब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने कहा कि देखा हमने कहा था ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इस वाले कान की उन्होंने की। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मुझे सीरियसली पता नहीं चला, तो एक काम करिए अभी आप ऊपर वाली भी मेरी कर दीजिए। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ऊपर वाला जो डायमंड आपको दिख रहा है ना, वो वाली। तो मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ये इधर बिल्कुल इसके ऊपर वाली करवाना चाहती थी, मैं वहां पर पहनना चाहती थी। लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि मैं बार बार ऐसे बाल करूंगी, यहाँ पर बाल फंसेंगे, ये चांसेस बहुत ज्यादा है इस वाली जगह पे बाल को फंसने के। तो मैं थोड़ी सी नीचे जाती हूँ, उधर पियर्सिंग करवाती हूँ। एक तो वहां पे बालों के फंसने के चांसेस बहुत ही कम है, दूसरा मुझे इरिटेशन ऑब्वियसली बहुत ही कम होगी, क्योंकि बार बार ऐसे आदत है बालों को ऐसे करने की। तो मैंने ये बहुत सोच समझ करके इधर वाली जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, वो वाली पियर्सिंग करवाई। जब वो हुई,
मुझे इस वाले कान का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। अभी भी अगर मैं यहाँ से अपने कान को ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मुझे इस वक्त भी बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। ना मेरा कान लाल है, देख रहे हो, मैंने अभी आज ही करवाया ये, मेरा कान लाल है, मेरा कान कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस वाले कान में ऊपर वाली जो जगह है ना, इसका मुझे हल्का सा ऐसे पिंच जैसा, मतलब जैसे होता है ना इंजेक्शन लगता है, वैसा वाला मुझे पता चला था। तो मैंने उनको कहा मुझे इस वाले का पता चला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको पता चला, हो सकता है आप मन में ऐसे सोच रहे हो आपको पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। उनका हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे पता चला। तो उन्होंने कहा हाँ बस वही रीजन है। और बाकी ये जो आपके कान वाला स्किन है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए भी बहुत आसानी से आपका हो गया, और ठीक है। तो ये मैंने नीडल की पियर्सिंग करवाई है। अभी उन्होंने मुझे ये कहा है कि आज का पूरा दिन छोड़ के, मतलब आज आप कुछ भी मत करना, ऐसे ही रहना। मैंने उनको ये भी कहा कि कोई पेन किलर वगैरह कुछ खानी पड़ेगी, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा बस कल एक काम करना, जब इसके पूरे 24 घंटे आपके निकल जाएं तो आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके उसमें हल्दी डाल करके बस वो लगा लेना। अगले आने वाले एक हफ्ते 10-15 दिन तक आप उसको लगाना, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने ये भी पूछा उनसे कि क्या मैं शैम्पू वगैरह कर सकती हूँ, मैं मतलब नहा रही हूँ बॉडी वॉश लग जाए या कुछ, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ शैम्पू लगता है, आपके बॉडी वॉश लगता है, बस आपको आराम से अच्छे तरीके से पानी से उसको क्लीन कर लेना है। जब वो पूरा सूख जाएगा तब आपको वो सरसों का तेल और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी जो आपने गर्म करके बनाई है डब्बी में रख लेना, और बस उसको ही आपको लगाना है। तो आज तो मुझे सरसों तेल हल्दी वगैरह कुछ लगाना नहीं है, अगले आने वाले 10-15 दिन तक मैं डेफिनेटली वो लगाऊंगी। और रही बात पेन की, मुझे कोई भी पेन नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और देखते हैं आगे की मुझे क्या पता चलता है। तो मैं 2-3 दिन का जो अपडेट होगा ना वो इसी में रिकॉर्ड करके डालूंगी, ताकि मैं आप लोगों के साथ में भी इसको शेयर कर सकूं कि क्या मुझे कुछ हो रहा है, क्या मुझे कुछ पता चल रहा है, क्या मुझे नहीं पता चल रहा है। और कल से मैं इस पर सरसों का तेल और हल्दी लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो बाकी का अपडेट अब मैं कल और परसों 2-3 दिन और रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि मेरा हीलिंग वगैरह कैसा है, क्या मुझे पेन हुआ, उसके बाद में कैसा फील हुआ, ठीक है। तो कल की रिकॉर्डिंग्स इसके साथ जोड़ते जाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, तो आज है सेकंड डे मेरी ईयर पियर्सिंग का। इसमें फर्स्ट नाइट मैं सोई हूँ। अच्छा, सोने में मुझे क्या हुआ, मुझे सोने में कुछ हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। एक बार मैंने करवट ली तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि अरे मैंने कल कान अपना पियर्स करवाया है। फिर मैंने टच करके देखा, हाँ हाँ मैंने रियल में पियर्स करवाया। तो आप समझ ही सकते हो मुझे कोई पेन नहीं है, ना ही मेरा कान अभी लाल वगैरह है कुछ है। आपको मैं बताऊँ, मैंने सुनार को पूछा भी कि भई मेरा कान लाल भी नहीं है, तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि आपका कान ना लाल है, ना कुछ है, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कई सालों से मैंने ये कानों को पियर्स करवा रखा है। ख़ैर अभी मैं ना इसके ऊपर लगा रही हूँ ये सरसों के तेल में मैंने हल्दी गरम की थी, तो ये मैं ईयरबड्स में मैंने इसको ले लिया है, और मैं ना इसको आपके सामने ही लगाती हूँ। मैंने अभी तक लगाया ही नहीं है कुछ भी, कुछ हो ही नहीं रहा मुझे, तो क्या ही मैं करूँ इसको लगा के बताओ? तो इसको मैं ना अ, ये 2 में मैं इसलिए कर रही हूँ जैसे कि अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है? मुझे ना कुछ हो ही नहीं रहा है। एक होता है ना कि इंसान को कुछ लगे कि उस मतलब फ़ील तो आए कि हमने अभी-अभी अपना कान छिदवाया है। मुझे फ़ील ही नहीं आ रहा है। पर ये भी मैं आपको सच्ची बताऊँ तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन ही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये स्क्रू है यहाँ पर, इन्होंने स्क्रू मतलब वायर जैसा ही है, वो जिससे छेदा था उसी को इन्होंने पीछे की तरफ मोड़ दिया है। तो मैं पीछे की तरफ में भी इसी को लगा देती हूँ। मैं तो आज बल्कि काम भी करने के लिए बैठ गई, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं काम कैसे करूँगी? मेरे कान में तो बड़ा ही दर्द हो रहा होगा। मेरे कान में तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, ठीक है? ये इस तरीके से मैंने इसमें आगे-पीछे करके हल्दी लगा दिया है। फिर रात को भी मैं इसको लगा कर के सो जाऊँगी। अब लग रहा है कि भैया हमने अभी-अभी कान छिदवाया है, ठीक है? तो इसमें भी इसी तरीके से कर लेंगे, और अभी कल कल देखते हैं। मेरे ईयर पियर्सिंग में ना ऐसे कोई अपडेट देने का है नहीं,
जितना मैंने सोचा था कि मैं तो ऐसे 20 दिन तक बताऊँगी, देखो मेरा कान लाल हो गया, देखो मेरे ये हो गया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। आराम से हो गया है, ठीक है? तो जितनी भी लड़कियाँ अगर डर रही हों, तो आप आसानी से, आराम से, प्यार से जाओ, ध्यान से देखो कि आपको कहाँ पर पियर्स करवाना है और फिर एकदम प्यार से, मन से करवाओ। निडल वाली करवाना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि निडल वाली की वज़ह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उम, वो गन वाली मुझे पता नहीं है, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, पर मैंने वो करवाई भी नहीं, मुझे गन देख के डर लग रहा था। ख़ैर अभी इस वाले पे भी मैं लगा लेती हूँ और फिर उसको छोड़ देती हूँ और फिर कल आपको आगे की अपडेट देती हूँ कि मेरी क्या कहानी है, कहाँ तक बढ़ी है। तो आज है मेरी पियर्सिंग का 3rd डे और इवनिंग हो गई अभी और अभी मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे टच कर सकती हूँ। एक्चुअली मैंने हाथों को ना सैनिटाइज़ किया हुआ है, तो मुझे लगा अभी मैं आपको टच करके भी बता देती हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा है मुझे, दर्द नहीं है। और ये ना पूरे में मैंने हल्दी और इसको सरसों के तेल को दोनों ही कान में ना रात को सोने के पहले लगा लिया था, तो इस वज़ह से काफ़ी पीला-पीला भी दिख रहा है और मैंने दिन में भी इसको लगाया था, तो इस वज़ह से काफ़ी पीला-पीला है। बट ठीक है, तो मेरा पियर्सिंग का एक्सपीरियंस डे 1 से लेकर के अभी तक ऐसा रहा है कि मेरी हीलिंग, मैं क्या बोलूँ, तब अ, मुझे ऐसे हील करने वाला कुछ लगा नहीं। मैं बल्कि उस चीज़ को, उस प्रोसेस को वैसे फ़ील भी नहीं कर पाई, वैसे एन्जॉय भी नहीं कर पाई, जैसे होता है ना कि अरे! मैंने कान छिदवा रखा है तो ये ध्यान दो, बस ध्यान दो, तो वो नहीं हुआ है। बट आई एम फीलिंग गुड कि चलो ये मेरे साथ हुआ है। इवन मुझे सुनार ने भी बोला कि ये बहुत अच्छा है आपके साथ जो हुआ है। ऐसा हम भी नहीं सुनते हैं कि किसी के साथ ऐसा होता है, बट ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, उस डर से निकलने के पहले आप अपने आप को उस डर के लिए ऐसे बना लो कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स ओके, ये सब नॉर्मल है और बिल्कुल नॉर्मल जाएगा, बल्कि नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो मैंने भी अपने माइंड को इसी तरीके से कमांड दी थी और इस तरीके से ही मैंने सोचा था और फाइनली मेरा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के सामने है। और ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसे मुझे आपको यहाँ पर बताना हो, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी चीज़ है क्योंकि मैंने बहुत साल तक इस चीज़ का वो किया था, वेट किया था और बड़ा मन बनाया था और बहुत हिम्मत, मतलब मेरे लिए ऐसा लग रहा था जो जो पता नहीं मैं कब पहाड़ तोड़ने वाला काम करने वाली हूँ। पर एक माइंड की मजबूती और हम अपनी बॉडी को कई बार खुद ही ऐसे पहचान नहीं पाते, हम ये नहीं पहचान पाते कि हम इतना मजबूती से भी काम कर सकते हैं और मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी, हम ये भी नहीं समझ पाते और हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो कहाँ हमारी मदद कर रहा होता है, बहुत बार नहीं समझ पाते। तो बेसिकली मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको यही बताने की कोशिश की है कि जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, उस चीज़ के लिए अगर आप डर से ज़्यादा मजबूती को लेके खुद को प्रिपेयर करते हो, तो वो डर आपको पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ ऐसे निकल गई और जब वो निकलती है तब आपको ऐसा लगता है कि इतना आसान था तो मैंने इतने टाइम तक इस चीज़ के लिए वेट क्यों किया? मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ। तो अभी जितनी भी लड़कियाँ लड़के भी अब तो पेयर्स करवाते हैं, तो जो भी करवाना चाह रहे हों, एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा जो कि मैंने ख़्याल रखा था, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरा माइंड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरी सोच वाला भी मैंने आपको बता दिया, मैं कैसा फ़ील कर रही थी मैंने ये भी सब कुछ बता दिया, मुझे कैसा 3 दिन तक फ़ील हुआ मैंने ये भी बता दिया। एक चीज़ जो मैंने बहुत ख़्याल रखी थी जब मैं सुनार मेरा जो कान है ना, वो मतलब छेद रहे थे, वो ये चीज़ थी, जब इस ये एक रीज़न भी था कि रिकॉर्डिंग का मेरे माइंड में ख़्याल नहीं आया। मैंने ना बहुत ज़्यादा लाइट में अपने कान को ऐसे करके देखा था। काफ़ी जो लाइट पड़ती है तो आपका कान है ना ऐसे पिंक-पिंक, पतली-पतली वेन्स उसमें दिखाई देती हैं, पतला-पतला ऐसा दिखाई देता है उस पर कुछ ना। तो मैंने बस इतना देखा था कि जहाँ पर मैं पियर्स करवाने वाली हूँ ना, वहाँ पर वो रेड कलर की जो लाइन है ना, वो ना आ रही हो।
तो आप बहुत ज़्यादा लाइट में आप चाहो तो फ़ोन की टॉर्च, मैंने फ़ोन की टॉर्च ही यूज़ की थी। फ़ोन की टॉर्च से मैंने जब मिरर में देखा था ना, तो वो जो मेरा कान ऐसे दिख रहा था ना, उसमें पिंक-पिंक सी वेन्स दिख रही थी ना, तो मैंने ना उधर ही डॉट लगाया था जहाँ पे वो वेन नहीं आ रही थी। तो मेबी ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मेरी वो जो नस नर्व जो कान में जो पतला-पतला सा होता है, वो आया नहीं है उसमें। तो ये मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ कि ये रीज़न हो सकता है बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस मैं खुद शेयर करते समय हैरान भी हूँ और मैं माइंड में ये लगा भी रही थी आइडियाज़ कि हुआ क्या है? तो मेबी ये भी एक चीज़ हो सकती है जिसने मेरी हेल्प की हो। तो अगर आप भी पियर्सिंग के लिए जाना चाह रहे हो, तो इस एक चीज़ का ख़्याल रखना और डरो मत, कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ बताओ जाके इतने सालों से सोच-सोच कर के अभी जा कर के करवा कर के आई हूँ। तो बस यही था टोटल एक्सपीरियंस क्योंकि अभी 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ जबकि मुझे लग रहा था चलो हो सकता है पहले दिन कोई इफ़ेक्ट ना आया हो, तो सेकंड डे आए। सेकंड डे भी नहीं आया, रात को मैं सो गई, मेरी तो अभी 2 रातें भी निकल गई, आज थर्ड डे भी आ गया। तभी भी कोई वो पेन और कुछ आया नहीं है, तो मुझे लगा अभी ठीक है मेरा परफेक्ट। तो अभी डेली-डेली का क्या फिर मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है। पहले मैंने सोचा था मेरे 20-25 दिन हीलिंग को लग जाएँगे, तो मैं आपके साथ डेली का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इतने में ही बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। जो चीज़ों का मैंने ख़्याल रखा बस उतना ही है। जब ये पियर्स हुए उसके बाद से लेकर के आज पहले दिन मैंने वो भी सैनिटाइज़ करने के बाद ही इस तरीके से हाथों को लगाया है। बिना सैनिटाइज़ किए हाथों को बिल्कुल भी मत लगाना जब आपने पियर्सिंग वग़ैरह करवा रखी हो। पहली बात तो लगाना ही मत, अगर लगाना पड़े तो आपने सैनिटाइज़ किया होना चाहिए अपने हाथों को अच्छे तरीके से एंड देन फिर आप हाथ लगाना, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने-आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि फिर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।